नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। जेडीयू में नहीं है कुशवाहा। ये बात कहां से आई? ये बात वहां से आई जहां से नहीं आनी चाहिए थी, यानी कि जेडीयू खेमे से। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष हैं उमेश कुशवाहा। उन्होंने कुछ 3-4 बातें ऐसी कह दी जिसका मर्म यही है कि कुशवाहा यानी कि उपेंद्र कुशवाहा तो जेडीयू में है ही नहीं। एक छोटी सी रिपोर्ट देखते हैं और बहस पर लौटते हैं। जो विरोधी है, जो विपक्ष है, वो तो ऐसा बोलेंगे ही नहीं। जो हमारे दल में नहीं है उनके बारे में क्या नोटिस लेना है। ये बयान बिहार जेडीयू के अध्यक्ष उमेश कुशवाहा का है। कह रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा पार्टी में है ही नहीं। कुशवाहा अब विपक्षी दलों से मिल गए हैं, उनकी बातों का पार्टी नोटिस तक नहीं लेती। अरे जो विरोधी है, जो विपक्ष है, वो तो ऐसा बोलेंगे ही नहीं। जो हमारे दल में नहीं है उनके बारे में क्या नोटिस लेना है। उपेंद्र कुशवाहा के दल में नहीं है? बिल्कुल नहीं। मेरे साथ नहीं, मेरे दल में नहीं, उनके बारे में क्या। उमेश कुशवाहा का बयान उपेंद्र कुशवाहा के प्रेस कॉन्फ्रेंस के ठीक बाद आया, जिसमें जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष ने फिर से अपनी पार्टी में हिस्सेदारी मांगी और कहा था कि पार्टी में पद उनके लिए झुनझुने जैसा है। जब हमारे सुझाव का कोई मतलब ही नहीं है, सुझाव लेने की बात कभी की ही नहीं जा रही है, तो पार्लियामेंट्री बोर्ड का अध्यक्ष बनना झुनझुना नहीं तो और क्या है। उपेंद्र कुशवाहा झुनझुना थमाने की बात तो कर ही रहे हैं, पार्टी में अपनी हिस्सेदारी की मांग फिर से दोहरा भी रहे हैं। कौन सी हिस्सेदारी उसे बता भी रहे हैं। तो हिस्सा का मतलब मैं आपको बताता हूं। जो हिस्सा कभी लालू जी ने नीतीश जी को नहीं दिया था और जिस हिस्सेदारी की बात 1994 में 12 फरवरी को पटना के गांधी मैदान में आयोजित एक रैली में नीतीश कुमार जी ने जिस हिस्सेदारी की बात की थी, जो हिस्सा लालू यादव जी से उन्होंने मांगा था, वही हिस्सा उपेंद्र कुशवाहा आज नीतीश कुमार जी से मांग रहा है। कुशवाहा जिस हिस्सेदारी की मांग नीतीश से कर रहे हैं, उसके पीछे की बातों को समझना भी जरूरी है। दरअसल 12 फरवरी 1994 को पटना के गांधी मैदान में कुर्मी चेतना रैली आयोजित की गई थी। रैली के मंच से नीतीश ने तब लालू से हिस्सेदारी की मांग की थी। नीतीश ने कहा था, भीख नहीं अधिकार चाहिए। नीतीश ने लालू पर सिर्फ यादवों के उत्थान का आरोप लगाया था। अन्य पिछड़ी जातियों की उपेक्षा की बात खुले मंच से की थी। कुर्मी चेतना रैली के बाद से ही नीतीश और लालू की राहें जुदा हुई थी। करीब एक दशक बाद 2005 में नीतीश पूर्ण बहुमत से सत्ता में आए थे। उपेंद्र कुशवाहा का आरोप भी यही है कि नीतीश दूसरी जातियों के साथ न्याय नहीं कर रहे। पार्टी संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बनाने के बावजूद उनकी बातें सुनी नहीं जाती। मतलब कुशवाहा ये कहना चाहते हैं कि लालू ने यादवों को आगे बढ़ाया, नीतीश ने कुर्मी समाज को आगे बढ़ाया और नीतीश सरकार में कोयरी समाज की उपेक्षा हो रही है। घूम फिरकर सियासत की गेंद उसी जाति पर आकर अटक जा रही है। दूसरी ओर कुशवाहा के बहाने जेडीयू खुलकर कार्रवाई के मूड में भी नहीं है। मतलब समझा जा सकता है कि कुशवाहा की मांगों पर गौर करना पार्टी के लिए कितना मुश्किल है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। चलिए अब सीधे मेहमानों का परिचय कराते हैं। विवेकानंद पासवान प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नवल किशोर चौधरी जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी जी बहुत बहुत स्वागत है। अंजुम आरा का स्वागत करना चाहेंगे, प्रवक्ता जेडीयू। माधव आनंद का भी बहुत बहुत स्वागत, राष्ट्रीय प्रवक्ता जेडीयू। सबका एक साथ स्वागत करने के बाद अब सवाल यह है कि आखिर किसके हाथ में वो पावर है जो राह चलते, क्या कोई पार्टी का संविधान होता है जिसके तहत शोकॉज की बात होती है, जिसके तहत कुछ लिखित दस्तावेज पर कोई बात लिखी जाती है, कोई ऐसा माध्यम होता है जिस विशेष माध्यम से उन तक बात पहुंचाती है, जिनके ऊपर एक्शन लेना या जिन्हें पार्टी से बाहर निकालना है। ये बात अगर जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं, उमेश कुशवाहा कह रहे हैं, क्या रणनीति है इसके पीछे, ऐसा क्यों कह रहे हैं? और ऐसा लग रहा है उनकी बातों को सुनकर कि उपेंद्र कुशवाहा तो कभी जेडीयू में थे ही नहीं। तो सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे माधव आनंद, राष्ट्रीय प्रवक्ता जेडीयू से। माधव आनंद जी, क्या समझ में आ रहा है? ये तलखी है, ठीक है, आप पहले फोरम पर कहते कि फोरम पर नहीं कहा, हमसे बात नहीं की, हमसे बात करेंगे तो हम करेंगे,
लेकिन अब जिस हिस्सेदारी की बात बराबर उपेंद्र कुशवाहा रिपीट कर रहे थे, उसमें 1994 का उन्होंने जिक्र किया और इस बात का जिक्र किया कि जिस तरीके से नीतीश ने लालू से अपना हिस्सा मांगा था, आज की तारीख में उपेंद्र कुशवाहा भी वही हिस्सा नीतीश कुमार से मांग रहे हैं। यहां पर आकर एक बात हो जाती है। दूसरी बात, जो प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि ये तो है ही नहीं पार्टी में, ये कैसा बयान है, हमें जरा बताइए। या फिर कहीं से ये डिजाइन हुआ है और जो मिसाइल डिजाइन हुआ है बयानों वाला, वो छोड़ रहे हैं उमेश कुशवाहा, यानी कि इनके कंधे पर रखकर दनादन मिसाइल छोड़ी जा रही है। विवेक जी, देखिए, पहली बात कि उमेश कुशवाहा का बयान, वो भी संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर बयान देना, मुझे लगता है उमेश कुशवाहा जी को न पार्टी के संविधान का ज्ञान है, न प्रोटोकॉल का ज्ञान है, न डिकोडम का ज्ञान है। अगर प्रदेश अध्यक्ष हैं और वो संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो आप उसी से अनुमान लगा सकते हैं कि उनको कितने जैसे ज्ञान है। तो यानी ज्ञान की कमी है। अब जहां तक उपेंद्र कुशवाहा जी ने लगातार 10-15 दिनों में जिन बातों का जिक्र किया, मैं तो पहले भी कहा था, भारत के राजनीति के इतिहास में बहुत कम ऐसे पॉलिटिकल व्यक्ति हैं जो अपनी बातों को जैसे प्रमुखता से और स्पष्टता के साथ हमेशा रखते आए हैं। जनता दल यूनाइटेड की वर्तमान स्थिति क्या है, उस स्थिति के बारे में सिर्फ आप चापलूस करके, या जो किचन कैबिनेट जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बना रखा है, जो 4-5 लोगों के इर्द गिर्द घूमता है, आप उसी की बात को सुनते हैं। और आज तो पूरी पोल आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने खोल दिया। अगर किसी में है हिम्मत, जनता दल यूनाइटेड के किसी भी नेता में, मैं कह रहा हूं और बड़ी गंभीरता के साथ कह रहा हूं और सम्मान के साथ कह रहा हूं, तो उनके बातों को स्पष्ट करें ना कि संसदीय बोर्ड का राष्ट्रीय अध्यक्ष आपने बनाया और आपने उनको कोई अधिकार ही नहीं दिया। मैं तो आज सुनकर अचंभित रहा, मुझे भी नहीं पता था, मैं तो इतना क्लोज हूं उपेंद्र जी के, लेकिन मुझे भी इस बात की जानकारी नहीं थी कि संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया, लेकिन उनको एक भी मेंबर बनाने की जैसे उनमें क्षमता नहीं है, यानी आपने अधिकार नहीं दिया। और वो अधिकार किसके पास? राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास भी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बना देते मेंबर उनसे पूछ के, वो भी नहीं। आप देख लीजिए जो जनता दल यूनाइटेड की जो स्थिति है, मैं तो कह सकता हूं कि हम लोग चाहते हैं कि जनता दल यूनाइटेड जो है ना, जो वर्तमान स्थिति है उस स्थिति से ऊपर आवे, नंबर 1 की पार्टी बनाए, जिसके कारण हम लोगों ने राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का मर्ज किया था। और जिस दिन मर्ज किया था उस दिन पार्टी के प्रधान महासचिव होने के नाते और उपेंद्र जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, हम लोगों ने मन से आदरणीय नीतीश कुमार जी के सामने कहा था कि हम लोग के मर्ज करने का एक ही मकसद है कि जनता दल यूनाइटेड को नंबर 1 की पार्टी बनाना। क्या नंबर 1 की पार्टी इस तरह बन जाएगी? अगर कोई व्यक्ति पार्टी के हित में बात कर रहा हो, आप एक भी उदाहरण दे दीजिए जहां आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने पार्टी के हित की बात नहीं कही हो। क्या पार्टी कमजोर हो रही है? और सबको पता है क्या संख्या बल क्या है। ये हिस्सा माधव जी आप समझा पाएंगे, हिस्सा क्या है? ये हिस्सा क्या है? ठीक है, आज उन्होंने 94 का जिक्र कर दिया, ये हिस्सा थोड़ा स्पष्ट करेंगे तो अब बात आगे बढ़ाते हैं। देखिए हिस्सा की स्पष्टता तो आप लोग खुद वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप लोग ने 1994 का भी बता दिया। 12 फरवरी 1994 को गांधी मैदान में क्या हुआ था। लगातार जो है तो जिस समाज से उपेंद्र, देखिए पहली बात की आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी किसी जाति विशेष की राजनीति नहीं करते हैं, जमात की राजनीति करते हैं और पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति हैं। लेकिन जिस समाज से आते हैं उस समाज का क्या है आज के डेट में, जैसे आदरणीय, एक मिनट रुकिएगा। अंजू महाराज जी प्रवक्ता जेडीयू से हमारे साथ मौजूद है। अंजू महाराज जी, किचन कैबिनेट की बात माधव आनंद ने कही, ये हो रहा है क्या? ऐसा है क्या? सबसे पहले एक चीज विवेक जी, थोड़ा सा करेक्शन कर लेना चाहिए आपको कि माधव जी पार्टी के प्रवक्ता नहीं है और मुझे नहीं पता है कि वो पार्टी के अभी जो हमारी सदस्यता थी उसमें ये मेंबर भी पार्टी के है या नहीं है, क्योंकि आपने प्रवक्ता कहा इसलिए मैंने कहा कि वो पार्टी के प्रवक्ता नहीं है। अब सवाल अपना देंगे विवेक जी। नहीं, हम इसे क्लियर कर लेते हैं। माधव आनंद जी, क्या आपका डिजिग्नेशन क्या लिखा जाए? क्योंकि यहाँ पर अंजू महाराज ने उसे कोट किया, कहा कि आप विवेक जी, अंजू महाराज जी को नहीं पता है, मैं पार्टी का सक्रिय मेंबर भी हूं, राष्ट्रीय परिषद का अस्थायी मेंबर भी हूं और राष्ट्रीय परिषद की जितनी मीटिंग हुई है पार्टी के नहीं है, पार्टी के विलय होने के बाद मैं सारे राष्ट्रीय परिषद की नहीं है विवेक जी, पार्टी के प्रवक्ता नहीं है।
और कभी कोई खंडन भी वो नहीं करते हैं जब बोला कोई जाता है। मायने नहीं रखता है। आप जिस विषय पे आप विचार विमर्श कर रहे हो उस विषय को जारी रखिए। नहीं ठीक है, पहला ये अंजुम आरा ने पहले ही हिंट किया, इसलिए हम माधव जी से क्लियर कर रहे थे। चलिए सक्रिय सदस्य हैं तो हैं भाई। अब सुनिए अंजुम आरा जी, आप जवाब दीजिए, ये किचन कैबिनेट वाली क्या बात है? किचन कैबिनेट वाली क्या बात है? ठीक है, मान लिया आपने, माना राष्ट्रीय प्रवक्ता नहीं, ठीक है। हाँ चलिए, माधव आनंद ने मान लिया, आपने जो कहा ना उसे मान लिया। अब अंजुम आरा ये बताइए, ये किचन बात नहीं विवेक जी, माधव जी गुस्सा करने वाली बात नहीं है, एक करेक्शन मुझे लगा कि हाँ ठीक है, कोई दिक्कत, कोई गुस्सा नहीं आपसे, बहुत ही नहीं कोई गुस्सा नहीं है, उसको अदरवाइज ना लिया जाए। हाँ गुस्सा नहीं, अदरवाइज ना लिया जाए प्लीज। हाँ बताइए अंजुम आरा जी, ये किचन कैबिनेट वाला क्या माधव आनंद जी ने बताया, कुछ है क्या ऐसा? क्या किचन कैबिनेट? सर फिर से सवाल आप बोलेंगे। किचन कैबिनेट शब्द का इस्तेमाल किया नीतीश कुमार जिस तरह से पार्टी को चला रहे हैं, उसमें सारी बातें वो कैबिनेट का जो आकार है ना, जिसे विस्तार देने के लिए उपेंद्र कुशवाहा आए थे, बराबर रिपीट करते हैं कि जिस गगन की तरफ हम पार्टी को ले जाने वाले थे, वो नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि चीजें अब संकुचित हो गई हैं, इसके कहने का यही मतलब है। देखिए विवेक जी, ठीक है, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी का अपना ये मानना हो सकता है, सभी की अपनी सोच होती है, अपने देखने के विजन होते हैं, लेकिन हमारे पार्टी में 70 लाख से ज्यादा हमारे सदस्य हैं, कार्यकर्ता हैं पार्टी के। आपने मतलब कहीं से भी इस तरह की किसी को राह चलते आते जाते ऐसे ही कह देंगे कि आज आप कल की तारीख में अगर प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, सुनिए, कल की तारीख में अगर उमेश कुशवाहा मॉर्निंग वॉक करते हुए कह देंगे अंजुम आरा जी आज से प्रवक्ता नहीं है, तो मान लिया जाएगा। हम लोगों को तो कभी इस तरह का एहसास नहीं हुआ, और मैं तो कह रही कि 70 लाख से ज्यादा हमारे कार्यकर्ता है। तो आज कैसे उमेश कुशवाहा ने कह दिया? एक वर्कर के द्वारा, एक नेता के द्वारा इस बात की जा रही है, ये भी एक सोचने वाली बात है। बाकी 70 लाख से ज्यादा हमारे पार्टी के वर्कर है। कहीं कभी सुना आपने कि इस तरह की किसी ने भी इस तरह की शिकायत की हो? निश्चित रूप से हो सकता है कि राजनीति में लोगों के अपने कुछ इंटरेस्ट होते हैं, अपने कुछ निहित स्वार्थ होते हैं, उन चीजों की पूर्ति नहीं होती है तो लोग अपने वक्तव्य देते हैं। हो सकता है कि ये भी वन ऑफ द रीजन हो, लेकिन एक्चुअल रीजन क्या है वो तो आदरणीय उपेंद्र, नहीं आप यहाँ उमेश कुशवाहा जो कि प्रदेश अध्यक्ष है, उनके बयानों का समर्थन करती हैं कि उन्होंने कह दिया कि ये तो थे ही नहीं, है ही नहीं। सर देखिए, मैं पटना में हूं नहीं, इसी वजह से स्काईएप से जुड़ी हूं। मैं इंटायर उनके स्टेटमेंट को, मैं एक स्टेटमेंट जो अभी मैंने आपके फुटेज में देखा उस पे मैं किसी भी तरह का, वो हमारे पार्टी के माननीय प्रदेश अध्यक्ष। चलिए अगला सवाल कुछ देर के बाद आपसे करते हैं। हाँ माधव जी, पूरा उनके वक्तव्य को मैंने सुना है पटना से बाहर रहने के कारण। विवेक जी, आपने पूछा कि भाई किसकी हिस्सेदारी, मैं एक आपको उदाहरण देना चाहता हूं। एक बैकुंठपुर विधानसभा है गोपालगंज में, जहां से जेडीयू के विधायक हुआ करते थे मंजीत कुमार सिंह, आपको पता हो। बिल्कुल। और 2020 के चुनाव में उनको जनता दल यूनाइटेड टिकट नहीं देती है क्योंकि बीजेपी में चला जाता है, वो सीट बीजेपी को जाता है। हाँ। वो निर्दलीय खड़ा हो जाते हैं, चुनाव में हार होती है, ठीक है, लेकिन उसके बाद एक दिन तस्वीर छपती है तेजस्वी यादव के साथ मंजीत कुमार सिंह की, जो है आपको याद होगा, पब्लिक डोमेन में की बात रखा हुआ है। जिस समाज से बिलोंग करते हूं उस समाज की बात करने की आवश्यकता भी नहीं है, मैं किस संदर्भ में कह रहा हूं। हाँ। और वो तेजस्वी यादव के साथ फोटो आती है तो पूरा कैबिनेट लगा दिया जाता है, यानी उस किसी तरह की वो तेजस्वी यादव जी के साथ ना जाए। और उस कैबिनेट में 1 2 नहीं 3 4 कैबिनेट मंत्री, खुद कर मुख्यमंत्री, आदरणीय मुख्यमंत्री जी आधा घंटा फोन पे मंजीत सिंह से बात करते हैं। क्यों? जिस समाज से आते हैं। लेकिन जिस समाज से उपेंद्र कुशवाहा जी आते हैं, अगर उस समाज के, अगर ये आज कुछ बात कह रहे हैं कि भाई पार्टी कमजोर हो रही है, पार्टी के हित की बात कर रहे हैं, पार्टी को नंबर 1 बनाने की बात कर रहे हैं, तो इनको देखिए बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है, कहा जा रहा है तो ठीक है। एक विश्लेषण जरा सुनते हैं। नवल किशोर चौधरी जी, बहुत दिन से आप लोगों को देख रहे हैं, इस पॉलिटिक्स को समझ रहे हैं। नवल जी, आपको इसलिए बुलाया है कि ये जो चल रहा है लगातार एक तरफ से मांग की जा रही है, अब तो ये भी बताया जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा कौन है भाई, ये कहा जा रहा है प्रदेश नेतृत्व की तरफ से। कैसे समझ पा रहे हैं इसे आप, और जो मांग है उपेंद्र कुशवाहा की वो कितनी जायज है? देखिए, ये जो कथन है राज्य अध्यक्ष का जी उमेश कुशवाहा का, वो हास्यास्पद है, रिडिकुलस है। क्या कहना चाहते हैं? कल तक, आज सुबह तक हम जानते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय स्तर पर पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष हैं।
ये कौन, वो निर्णय कब हुआ, किसने लिया, कब लिया? जबकि उनको अध्यक्ष, पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष की तो बात छोड़ दीजिए, पार्टी ही से निकाल दिया गया। क्या कर रहे हैं नीतीश कुमार जी? ये इनफॉर्मल सिस्टम चला रहे हैं। आपसे ये अपेक्षा नहीं है। मैं ये नहीं कहता हूं कि उपेंद्र कुशवाहा जी को आप अपनी पार्टी में रखिए या ना रखिए, यह आपका निर्णय होगा। और मैं जानता हूं कि मुख्यमंत्री के अलावे उस पार्टी में किसी की कोई हैसियत नहीं। आपने सुना होगा माननीय ललन सिंह जी, राजीव रंजन सिंह ललन सिंह ने क्या कहा था कि हम लोग तो रखवाले हैं, पार्टी का मालिक और है, हम तो घर के रखवाला हैं। बिल्कुल, तो सब लोग जानते हैं, हकीकत यही है। नेशनल प्रेसिडेंट ने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि हम लोग घर के रखवाले हैं, मालिक एक ही है, माननीय नीतीश कुमार। तो हम बिहार की जनता जानना चाहती है। छोड़िए कुशवाहा जी की, छोड़िए कुशवाहा जी की जात की जिसका वो प्रतिनिधित्व करते हैं। बिहार की जनता जानना चाहती है कि किस तरह की पार्टी आप चला रहे हैं। यही डेमोक्रेसी है। अगर आपने तय किया है तो तय किया होगा, यह आपका क्षेत्राधिकार है, तो कोई तरीका होगा आपके यहां। आपने कोई नोटिस दी होगी, या आपके यहां बिना नोटिस के वर्ड ऑफ माउथ है, तो किसने तय किया, कब तय किया, और इसकी सूचना बिहार की जनता को चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा के पक्ष में मैं हूं ना हूं यह प्रश्न नहीं उठता है, लेकिन यह रिडिकुलस है। लगता ही नहीं यहां की कोई सिस्टम चल रहा है। अब उमेश कुशवाहा कहते वो पार्टी में थे ही नहीं, ये कहानी की रिडिकुलस है, नंबर 1। नंबर 2, यह बात स्पष्ट है कि जिस तरह से नीतीश कुमार ने जात की राजनीति शुरू की थी और हमेशा कास्ट पॉलिटिक्स उनका कोर पॉलिटिक्स था, उसमें उन्होंने ऐड किया था नॉन कास्ट एलिमेंट को, क्योंकि लालू का मुकाबला करने के लिए उन्होंने जाति प्लस और वो गवर्नेंस डेफिसिट जो लालू जी का था और आर्थिक विकास जो डेफिसिट था उसको ऐड किया था, ऊंची जातियों को अपने साथ लाया था। आज फिर घूम के स्क्वायर वन पर आ गए। तो जो वही राजनीति जब कास्ट राजनीति है, तो मैंने आपको याद होगा विवेक जी कहा था, अगर नीतीश कुमार 2 साल के बाद या 3 साल के बाद लालू को छोड़ सकते थे, तो उमेश कुशवाहा वही कर रहे हैं, ये कर रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा। उनको भी शेयर चाहिए। अब शेयर कितना है वो इस पर निर्भर करेगा कि अगर उपेंद्र कुशवाहा बाहर जाते हैं जेडीयू से, तो जेडीयू को कितना नुकसान होता है या उनके रहने से कितना फायदा होता है, उस पर तय होगा कि उनका शेयर क्या है। लेकिन भविष्य को कोई नहीं जानता। जिस समय माननीय नीतीश कुमार लालू जी को छोड़े थे, उनकी क्या हैसियत थी? वो एक चुनाव नहीं जीत सकते थे। मुझे याद है बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के मंच पर मेरे साथ वो शेयर कर रहे थे, क्या हैसियत उनकी थी। और मैंने कहा था कि ये जो सेमिनार फ्लड कंट्रोल का छोड़िए, ये पता लगाना चाहिए कि काम करने वाला चुनाव क्यों हार जाता है। और नीतीश कुमार मंच से उठकर उन्होंने मुझे गले लगाया था। उस समय क्या स्थिति उनकी थी, क्या हैसियत थी, उनका क्या शहर था, कौन जानता है। भविष्य में उपेंद्र कुशवाहा उनसे भी बड़े, ये बड़ा सवाल है, ये बड़ा सवाल है। पूरी तरह नवल जी आपने जो इशारा किया, बिल्कुल बहुत बड़ा सवाल है। हमारे साथ विवेकानंद पासवान है। सर एक मिनट, बीजेपी विवेकानंद पासवान जरा बताइए, ये जो ग्रीवांसेस हैं, ये जो मांग की जा रही है, जो भीतर खाने बात दबी हुई थी, अब सतह पर आ गई है। कौन जानता वही रास्ता। नवल किशोर चौधरी जो शिक्षाविद भी हैं, पॉलिटिकल काफी मजबूत हैं, दूर की सोच सकते हैं, उनका आकलन नीतीश कुमार के बारे में यह है कि ये क्या कर रहे हैं। यह सवाल क्या बीजेपी के साथ रहते जब नीतीश कुमार थे, क्या बीजेपी भी यही सवाल पूछ रही है या आपके मन में कुछ और भी सवाल है? नहीं सर, देखिए सबसे पहली बात 1994 में जब नीतीश जी राष्ट्रीय जनता दल से अलग हुए थे, तो लव कुश की पॉलिटिक्स से समता पार्टी का गठन हुआ, जिसमें बहुत मेहनत करके उसमें उस पार्टी को खड़ा करने में अहम भूमिका उपेंद्र कुशवाहा का है। हमको लगता है उस समय शायद उमेश कुशवाहा जी पार्टी में होंगे भी नहीं। आज की उस पार्टी में कोई नीति सिद्धांत है कि नहीं?
प्रदेश अध्यक्ष कह देता है राष्ट्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष को, जो पार्टी में नहीं है। कहां निष्कासन पत्र है, कौन दिया, ये कुछ प्रोटोकॉल है कि नहीं? आज अब आपके चैनल पर अभी प्रदेश प्रवक्ता को सुने हैं, जो राष्ट्रीय परिषद के सदस्य है माधव आनंद, उसको कहते हैं पार्टी में नहीं है। ये कोई नीति सिद्धांत है? क्या हो गया? महागठबंधन में जाने के बाद नीतीश जी को क्या हो गया? कहा तो गांव घर में कहावत है, संगत से गुण आवत है, संगत से गुण जात। ठीक कहे हैं माधव आनंद जी, जो कोई किचन पॉलिटिक्स से वो पार्टी चलाते हैं। पार्टी में लोकतंत्र खत्म हो गया है। और निश्चित रूप से उपेंद्र कुशवाहा जी बड़े नेता हैं, उनकी बड़ी भूमिका रही है समता पार्टी से जेडीयू तक। ठीक है, बीच के कुछ कालखंड में वो अलग रहे, लेकिन उनकी भूमिका है। नीतीश जी से कम योगदान नहीं है। चलिए नीतीश जी इसका बेहतर जवाब दे पाएंगे। माधव आनंद, एक छोटी सी टिप्पणी हम चाहेंगे कि 30 सेकंड के अंदर आप करें। सर विवेक जी, हाँ नहीं, ये सवाल बिल्कुल जो नवल जी ने कहा है वही सवाल आज हर लोग पूछ रहे हैं, हर सभी पूछ रहे हैं। माधव आनंद, हास्यास्पद नहीं बनावे। हाँ जी विवेक जी, देखिए जिन बातों का नवल जी ने जिक्र किया बड़ा अच्छा उन्होंने विश्लेषण किया। और देखिए जब पार्टी जब होती है, लोकतांत्रिक पार्टी होती है, तो सबको जैसे अपनी बात रखने का अधिकार होता है। हाँ। आदरणीय नीतीश कुमार जी की जो वर्तमान स्थिति है, गैंग ऑफ ठग से घिरे हुए हैं। मैं अगेन वर्ड किचन कैबिनेट वर्ड किया, मैं कह रहा हूं गैंग्स ऑफ ठग। तो ये जो गैंग्स ऑफ ठग है, जो आदरणीय नीतीश कुमार जी को दिग्भ्रमित कर रहे हैं, जिसने पार्टी को बर्बाद करने का सुपारी ले रखा है 4-5 लोगों ने कि पार्टी को बर्बाद कर दो, पार्टी को ऐसा बना दो, नीतीश कुमार जी को इतना कमजोर कर दो कि पार्टी का विलय आरजेडी में हो जाए। अगर इस बातों को हम लोग प्रमुखता से उठा रहे हैं सभी फोरम पे, तो इन लोगों को बुरा लग रहा है। तो बुरा लगने दीजिए, हम लोग तो पार्टी के साथ हैं। आदरणीय नीतीश कुमार जी को मजबूती प्रदान कर रहे हैं, उनको और मजबूत बनाएंगे, नंबर 1 की पार्टी बनाएंगे। इन लोगों को जो करना है करने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। और आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ समाज के सभी वर्ग के लोग जुड़े हुए हैं। और जो इन लोगों की चाल है, जो साजिश है आदरणीय नीतीश कुमार जी के प्रति और उपेंद्र कुशवाहा जी के प्रति, बिहार की जनता और पूरे भारतवर्ष की जनता देख रही है। जहां पार्टी के कोई भी डिकोरम को फॉलो नहीं किया जाता है, जिसको जो मन होता है वो बोलते रहते हैं, तो आप बोलने दीजिए। बिहार की जनता जैसे नब्ज को देख रही है, बिहार की जनता इसका जवाब देगी आने वाले टाइम में। हम लोग तो जनता दल यूनाइटेड को नंबर 1 पार्टी बनाने की जो कसम खा रखे हैं उसमें लगे हुए हैं। चलिए अब हक और अधिकार की बात सामने आ गई है, और जो चाहते हैं, जिस बात को लेना चाहते हैं, जिस मुद्दे को लेकर उपेंद्र कुशवाहा सामने आए, उन्होंने आज इसे क्लियर कर दिया और कुछ पुराने दिनों की याद ताजा कर दी। सवाल यह है कि पार्टी में जो संविधान है वो है कि नहीं, और जो आरोप उपेंद्र कुशवाहा के हैं वो क्यों नाजायज हो जाते हैं, उनकी बात सुनने वाला कौन है। कई ऐसे लोग हैं जो उपेंद्र कुशवाहा पर हमले कर रहे हैं, जेडीयू के लोग हैं। सवाल यह है कि उपेंद्र कुशवाहा से बात कौन करना चाहता है, कौन सुनना चाहता है उनकी, सवाल यह है। और जैसा कि हमारे नवल किशोर चौधरी को हमने इसलिए बराबर हमने कोट किया कि उन चीजों को समझते हैं, वो भी नीतीश कुमार की पॉलिटिक्स को करीब से देख चुके हैं, वो भी जानना चाह रहे हैं कि भाई ये किस तरह की पार्टी आप चला रहे हैं। खबरें लगातार जारी हैं, सबका बहुत बहुत शुक्रिया।